नमस्कार दोस्तों, आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं दिल्ली की एक मशहूर गजल क्वीन। जी हाँ, मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, गजल क्वीन। और साहिबान, इनका नाम है मीनाक्षी रोहतगी जी। ये दिल्ली से आती हैं और अपनी गजलों का जो गुलदस्ता पेश करती हैं ना, उसके बाद लोग कहीं के नहीं रहते। तो पेश है उनकी चंद रचनाएं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। स्पर्श आयु का। आयु चुपके से आएगी और छू लेगी उसके लंबे बालों को। कुछ एक बालों को सफेद कर जाएगी, चेहरों को छुएगी, माथे पर कुछ लकीरें खींच जाएगी। वो उसके गर्दन के तिल को कुछ और गहरा कत्थई कर जाएगी। सहलाएगी उसकी पीठ को, कहीं पीड़ा छोड़ जाएगी। कदमों को कुछ मंद कर देगी और जीवन के धरातल पर उसे मंद गति से चलाएगी। आयु के इस स्पर्श से वो चिंतित होगी, किंतु अधरों से मंद मंद मुस्काएगी। एक और रचना है मीनाक्षी जी की यहां पर। तुम चले जाओगे किंतु थोड़ा सा रह जाओगे मुझ में। कैसे? जैसे वसंत में रात रानी की महक सा, पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी गंध सा, भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा सा, किसी पुराने मंदिर में लुप्त होती शंख की ध्वनि सा। तुम चले जाओगे किंतु थोड़ा सा रह जाओगे मुझ में। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी चेहरे की चमक, वो अदरक वाली चाय, सब यहीं पर रह जाएगा मन के सूनेपन में। तुम सदैव गूंजते रहोगे किसी छंद की भांति और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। हां, तुम चले तो जाओगे। एक और रचना मीनाक्षी जी की। प्रेम उसे वही तो नहीं रहने देगा, उसकी देह की लय को, उसके लावण्य की आभा को वह हल्के से छू लेगा उसे, जैसे उषा चूमती है पलाश के फूलों को, जैसे देर रात ओस चूमती है घास को। वो मंद मंद मुस्काएगी, देख अपने आसपास के बदलाव को। वो जाड़े की अलसाई धूप सी अपने प्रेम की आंच में तपेगी और निखर जाएगी। प्रेम छू लेगा उसे जैसे तितली फूलों को, हरितमा लहलहाते खेतों को। प्रेम बदल देगा उसका स्वरूप। प्रेम उसे वही तो नहीं रहने देगा ना। जी हां, प्रेम उसे वही तो नहीं रहने देगा। एक और रचना मीनाक्षी जी की। जरा सी भी जगह नहीं थी, कगार पर नहीं थी, बीचों बीच नहीं थी कि दोनों बैठ सकें एक दूसरे के नजदीक और कभी कभार छू सकें, एक दूसरे को बतिया सकें। आसपास की सारी जगह घिरी हुई थी, लंबी घास से, चट्टानों से, पेड़ों से। दोनों मौन थे, किंतु मन में एक प्रश्न था। इतनी सी भी जगह नहीं कि कहीं वह बैठ सकें। यूं तो कितनी विशाल है ये धरती, पर उन पलों में कितनी छोटी और सिमटी महसूस हो रही थी। जरा सी भी जगह नहीं थी, जरा सी भी जगह नहीं थी।